तो आज हम जेईई मेन 2024 के सीक्वेंसेस एंड सीरीज का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो 30 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल है, चलिए समझते हैं इसको कैसे बनाया जाए। हालांकि आसान क्वेश्चन है, सीक्वेंस एंड सीरीज के आपके बहुत इजीली नंबर आपको मिल जाएंगे इसमें। देखो लेट ए एंड बी विद द टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, लेट 11 टर्म ऑफ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड थर्ड टर्म इज बी इज इक्वल टू pth term of another GP whose first term is A and the fifth term is B, then the P is equal to। देखो आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड है, आपसे सॉल्यूशन बन जाएगा। बोलना क्या चाह रहा है, बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। बोलना ये चाह रहा है आपके पास दो जीपी है ना, दो जीपी दी हुई है, एक जीपी 1 और जीपी 2। इस जीपी 1 में जो फर्स्ट टर्म है वो A है, ठीक है, और इसका जो थर्ड टर्म है मतलब A3 है वो B है, ऐसा दिया हुआ है। और जो जीपी 2 है मतलब सेकेंड जीपी है, उसका फर्स्ट टर्म A है और उसका फिफ्थ टर्म A5 दिया हुआ है B। और मुझे पता है कि जीपी 1 का जो 11th टर्म है, मतलब जैसे मैं बोल दूंगा A11 जीपी 1 का, वो बराबर है किसके, pth टर्म ऑफ अनदर जीपी का, तो AP। तो कंडीशन सिर्फ इतनी है कि A11 इक्वल टू AP, सिर्फ इतनी सी कंडीशन है, ठीक है। मतलब जो A11 है और जो AP है, मतलब दोनों जीपी के जो A11 और AP है वो बराबर है, तो इसी कंडीशन से कुछ मिलेगा। तो कंडीशन से मिलेगा ये हमें कि पता है, देखो A11 की वैल्यू क्या है, AR10, ठीक है, इक्वल टू, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म A ही है, ARP-1। तो यहां से देखो ये A इजिली कैंसल, रिलेशन क्या मिला, R⁻10 इक्वल टू R के पावर में P-1। ठीक है भाई, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं। एक इक्वेशन मिल चुकी है, एक रिलेशन मिल चुका है। आगे क्या बोलता है, तो जो गिवन है उस पर ध्यान देते हैं। थर्ड टर्म इज बी एंड फिफ्थ टर्म इज, ठीक है, इसका थर्ड टर्म इसका फिफ्थ टर्म देखते हैं, दोनों का बी है, ये भी नोटिस करो भाई। तो जब बी है दोनों का, तो मैं बोल सकता हूं क्या कि A3 इक्वल्स टू A5। हाँ यार बोल सकता हूं, क्योंकि इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी है। तो ये बन जाएगा AR1 बोल देते हैं इसको एक्चुअल में R1 R2 दे देते हैं, क्योंकि A सेम है लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है ना, कॉमन रेशियो सेम नहीं है। तो ये AR2 इक्वल टू ये बन जाएगा AR2 4, यहां से A अगेन कैंसल, R1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये R2 स्क्वायर, ये कैंसल हो गए, है ना, ये 4 है, ये 2 बन जाएगा। तो R1 की वैल्यू आ जाएगी R2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अब मैं 2 को अगर 1 में सब्स्टिट्यूट करूं तो देखते हैं कुछ तो मिलेगा यार। 2 को मैं 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, चलिए कर देते हैं, 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इजिली आपको मिल जाएगा वैल्यू। देखो मैं यहां कर देता हूं, R1 की जगह पुट करना है मुझे, तो ये बन जाएगा R2 के पावर में 10 इक्वल्स टू, ये बन गया R2 के पावर में P-1, है ना, ये बन जाएगा R1 R2 का स्क्वायर है, तो ये 2 इंटू 10 कर देता हूं, तो ये क्या बन गया, देखो बेस सेम, पावर को इजिली कंपेयर कर सकते हैं। तो ये मुझे मिल गई वैल्यू 20 इक्वल्स टू P-1, और P की वैल्यू यहां से सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगी आपको 20 + 1, तो P आपको मिल गया यहाँ पे 21। ऑप्शन देखो है क्या, हाँ यार बिल्कुल है ऑप्शन, तो C इज द करेक्ट आंसर। देखो इतनी आसानी से क्वेश्चन बन गया, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन, हालांकि लेस देन 1 मिनट 2 मिनट में आप बना सकते हो इसको, कोई बड़ी बात नहीं थी इसको बनाना। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक लिए समझिए और प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस करते रहो। बाकी तो यार क्वेश्चंस हम कंटिन्यूअसली डालते जाएंगे। नया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आपको यहां पे मिलते रहे। थैंक यू।